भगवान दिन के 12 बजे राम प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी महाराज ने जैसे उनके रोने का शब्द सुना तो वो शब्द जो है ऐसा था जो मरे हुए को जिंदा कर दे। और ऐसा शब्द था वो जाना पहचाना सा, ऐसा लगता था कोई अपने का है, कोई बहुत कोई अपना सा है। क्यों लगता था? क्योंकि ये उसी परमात्मा की वाणी है जो हजारों साल पहले तप कर रहे थे, तब कानों में आई थी। और अब वही वाणी जो है अपने घर में प्रकट हुई है और उसका कोलाहल हुआ है। आपको पता है विभीषण जी, इस वाणी के ऊपर बात कह रहा हूं। अपनी सी वाणी क्यों लगी? क्योंकि ये उसी ब्रह्म की वाणी है। उसने कहा था कि मैं बेटा बन करके आऊंगा। वाणी तो वही है ना। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, वाणी तो वही है ना। तो कभी न कभी, अच्छा, क्योंकि बुद्धि जो होती है वह जन्म जन्मांतरों का ज्ञान नहीं रख पाती, इसीलिए वो ये क्लियर नहीं बता पाती कि ये कौन सी वाणी है, कब का इसका हमारा रिश्ता है। पर दिल पहचान लेता है कि कुछ लग रहा है अपना सा। कौन से जन्म का है, क्या है, ये पता नहीं है ना। विभीषण जी जब आए थे रावण के लात मारने के बाद रामादल में, उसके पीछे से रावण के लंका से भेजे हुए गुप्तचर आए थे दो, शुक और शारन। अब वे शुक और शारन दोनों उन्हीं बंदरों में मिल गए, बंदर के रूप में। लेकिन जब वो राम जी के दल में राम जी का और बंदरों का जब प्रेम देखते हैं तो पागल हो जाते हैं। बोले कहाँ हमारा राजा है रावण और कहाँ भगवान है। कितना प्रेम है इनमें, कितना आनंद है। और हमारा तो हर समय उसकी भौएं तनी रहती है, रावण की तो वो आए थे पोल पट्टी पाने के लिए गुप्तचर बन करके। और वो इस बात को प्रेम में इतने इतने अभिभूत हो गए, इतने अभिभूत हो गए कि वो जा बात है भूल गए कि हम लंका में नहीं है, रामादल में हैं। और जो है उनकी पोल पट्टी खुल गई, सोई पकड़ ले बंदर ने, हैं? लेकिन तुरंत उनने जो है सब बंदर बोले पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो, दंड दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। और उनको याद आ गई कि यहाँ एक ही सजा मिलती है, यहाँ से जो भी जाता है नाक कटा के जाता है, कान कटा के जाता है। ऐसा न होए कहूं जी हमारी और हम अपने देश नाक कटा के जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत राम जी की सौगंध खाई कि जो हमार हर नासा काना तेहि कौशला धीस के आना। उन्होंने कहा सबको राम जी की सौगंध है, जो कहो नहीं हमारे नाक कान काटे दो, है? राम जी की सौगंध है। अच्छा, राम जी की सौगंध क्यों खवाई? क्योंकि वो जानते थे कि ये जितने बंदर हैं और काऊ की सौगंध माने माने न माने, पर राम जी से कितना प्रेम करते हैं ये हमने 2 दिन में देख लिया। अरे जब हम अति सप्रेम गा बिसरित दुराऊ, प्रेम के कारण जो है ना, जो कपट करके वो अपने आप को छुपाए हुए तो वो कपट करना ही भूल गए। और भैया भगवान की शरण में, संत की शरण में जाने के बाद में कपट नष्ट न हुआ तो जाने का फायदा ही क्या हुआ? हा? दुराव नष्ट हो जाता है, कपट नष्ट हो जाता है। मुझे कहना क्या है, उन राक्षसों को लगा
कि हम जहां रह रहे हैं वो जगह सही नहीं है, इनका दल सही है और यही दल अपने लायक है। अंदर से लगता है ये दल ही हमारा दल है, हमें इस दल में रहना चाहिए, उस दल को छोड़ करके। वो तो दल नहीं है, दल दल है। और सचमुच में रामा दल ही दल है, इसलिए हमें यहां रहना चाहिए। तो लंका ते शुरुआत में वो कोई वो राम जी के बनवे के लिए थोड़े आए। ऐसे ही तुम जितने यहां बैठे कहो मेरे बने भये, मेरे बनवे के लिए थोड़े ही आए। डुमडुमी बजी सो तमाशो देख भी आए। डुमडुमी बजी थी, तमाशो देख भी आए। हमारे दरोगा जी शमशाबाद क्षेत्र में कथाई 2007 के आसपास की बात है। तो वहां कथा सुनने गए, जीपते देखवे गए कि देखें तो सही। तो जिन्हें लगा कि वाणी कछु अपनी सी है, कछु अपनों सो है, इनमें कुछ अपनापन है। और जब अपनों सो लगे, क्योंकि हृदय पहचान लेता है कि किसी न किसी जन्म की अपनी मुलाकात है, उसे दिल पहचान लेता है। तब इनको लगा कि हम जिन दलों में पैदा हुए हैं, यहां ते ले गए भिंड मुरैना, ग्वालियर और भी जहां जहां के जिन दलों में पैदा हुए हैं हम उन दलों के हैं नहीं। हम पैदा भले ही वहां हो गए हैं, दल तो हमारा ये है, इस दल में हमें होना चाहिए। तो भले ही या गुप्तचर बन के आए होए या काऊ भावते आए होए, लेकिन सफलता ये है इस दल की, इस दल में आने के बाद हमारी आंखें खुल जाएं, हमारा कपट छूट जाए और हमें राम में प्रेम हो जाए। बस यही तो कथा को फल है। तो ये वाणी अपनी सी लगी, और जब अपनी सी वाणी लगेगी ना, तो हमें बाद दल में शामिल हैवे को मन होने लगेगा, है? तो ये जो वाणी है ना, कैसी है? मृतक जियावने, मृतक माने मरे हुए को, जियावन माने जिंदा करने वाली। अरे हम सब मरी तो रहे हते, जादनाते कथा मिली तो जीने का सहारा मिल गया। अब ये मिलती है, हैं? मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंद्र होए। जब लास्ट का, जब पहले, अब हम विदाई रोवा के नहीं करते, पहले बहुत रोवा राट होता था, क्योंकि बाद में हम मालूम पड़ा कोई बीमार पड़ जाता है, दवाई होती है, तो हम सोचते हैं अब रो के नहीं, अब हंस के विदा करेंगे, है ना। पहले रो के बहुत रोना धोना होता था, है ना। तो लोग जो है कसम खाते थे अब कथा नहीं कराएंगे, बड़ा झंझट है, बड़ा कलेश है, न जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले में दर्दे दिल लिया करते हैं। तो लोग पहले ये कहते हैं अब नहीं करेंगे भाई, बड़ो झंझट है, इतना दुख दर्द सहा नहीं जाता है। लेकिन आहा, एक बात कहनी है, ये कहना है, इनमें न जाने कौन कौन बैठे हैं, रुद्राणी, ब्रह्माणी, सावित्री, उमा, सीता, अनुसुईया, सब रूप बदल करके इनमें बैठी, पहचानना बड़ा मुश्किल है। मैंने एक दृश्य देखा, जब कलश यात्रा
धर्मेंद्र के मकान से 2-4 मकान पहले हमारे वो लंबू मा साहब है ना, आए हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं? लंबू मा साहब, उनके मकान के पास में कलश यात्रा थी। उनके मकान को निकल करके थोड़ा सा आगे बढ़े और जब हमारे धर्मेंद्र का जब मकान आया तो उस मकान के गेट को एक बूढ़ी माई और गेट को ऐसे कर रही। मैंने कहा ये गेट को क्यों कर रही है और यहाँ के? तब मुझे किसी से मैंने पूछा, मैंने कि ऐसे उसने क्यों किया? तब उसने बताया कि उसका भाव ये था, इसी गेट की वजह से और इसी चौखट की वजह से यहीं बैनर लगता है, हर साल हमें कथा सुनने को मिलती है, इसलिए चौखट पूजनीय हो गई है। हमारे लिए ये चौखट पूजनीय हो गई है। हमारे लिए ये चौखट घर की चौखट नहीं है। मुझे बड़ा भीतर से कि लोग कितना आभार मानते हैं, लोग कितना एहसान मानते हैं, लोग कितना भीतर से कृतज्ञ होते हैं। तो मुझे लगा ऐसी ये डुकरिया ही अपनी इस स्वभाव के कारण, कृतज्ञता के कारण इस कथा को जबरदस्ती खींच करके ले आते हैं। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। बीच में कई साल कथा नहीं हुई तो ये धर्मेंद्र की मम्मी दूध लेने जाती थी। अब घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना। जब 1 महीना रह जाता, 1.5 महीना रह जाता तो लोग प्रश्न करते, दादी अब के बैनर नहीं लगा। तो दादी सोचती मैं क्या उत्तर दूं, अब के बैनर नहीं लगा। उन पूछने वालों की भावनाएं, आत्माएं, उनकी जो श्रद्धाएं, विश्वासों के वे शिखर छूने वाले उत्तंग विचार उन्होंने खड़े कर दिए। ऐसे स्तंभ की कथा हर साल हो गई। कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो नाता जरूर होगा।
हमी में रह कर हमी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। तस्वीर तेरी दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दास की बिनती तुम्हारे आगे, दास की बिनती तुम्हारे आगे। दर्श दिखाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। श्रवण रंद्र होए और जब आई, मानहूँ अवहि भवन ते आए, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। जिन दलों में, जिन घोंसलों में हम पैदा हुए हैं वो हमारे हैं नहीं, हम जहां के हैं। वहां से यदि किसी की आवाज आ जाए तो ऐसा लगता है ये आवाज कुछ अपनी सी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम। दशरथ जी ने सब खजाने खोल दिए, और सारे खजाने कब खोलता है व्यक्ति? जब असली खजाना मिल जाए।
जब असली प्राप्त हो जाता है तो फिर नकली समझ में आने लगता है। इसलिए दशरथ जी महाराज ने खूब दान पुण्य किया। जो राखा पावा नहीं, जो पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू। नामकरण हुआ पढ़ने के लिए गुरु जी के यहाँ। चारों भाई जब बड़े हो गए तब गए, और जब पढ़ कर के आए तो मांगने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये विश्वामित्र जी महाराज कौन है? इंट्रोडक्शन दूं मैं आपको। विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय राजा है, और क्षत्रिय जब कभी साधु का चोला ओढ़ता है तो नकली नहीं ओढ़ता, असली चोला ओढ़ता है। विश्वामित्र क्षत्रिय राजा थे। पता है क्या हुआ? एक बार ये वशिष्ठ जी के यहाँ जंगल में गए। इनका स्वागत सम्मान बड़ा, जब राजा थे सेना संग में थी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपकी थोड़ी सी कुछ सेवा हो जाए। बोले आप जंगल में रहते हो, अपना ही गुजारा मुश्किल से होता होगा, हमारे साथ सेना है, हम राजा लोग हैं। अरे बोले आप तो आदेश करो, इच्छा भोजन होगा। उनके पास में जो है नंदिनी गाय थी। नंदिनी गाय जो सारे भोग प्रदान कर सकती है। इतना इच्छा भोजन हुआ। लेकिन भैया यहां तक तो ठीक है, हम किसी के घर जाएं और हमारा कोई स्वागत सम्मान करे तो हम खुश हों, अच्छी बात है, तारीफ करें, अच्छी बात है। लेकिन हम बाकी घर ये लूटबे को प्लान बना लें, जो गलत है कि नहीं है? इनके मन में ये लालच आ गया कि उन्होंने पूछा कि ये स्वागत आपने कहाँ किया, ऐसे ऐसे आइटम। बोले हमको कोई रसोई थोड़ी चलानी पड़ती है, नंदिनी गाय सब देती है। इच्छा जो इच्छा करे हो मनवाही, हरे प्रसाद कछु दुर्लभ। तो बोले ये फिर तुम्हारे यहाँ जंगल में क्या कर रही है? या को स्थान तो हमारे महलों में होना चाहिए। आप तो तपस्वी, आपको तो 2 रोटी आपके यहाँ मैं नौकर दे दूंगा, आपको बना के खिलाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर जाए तो हमारे महलों में होना चाहिए। हमने सुबह कहा था कि खाओ पियो छको मत, पर देखो भारो तको मत। और ये तकवे लग गए कि ये तो हमें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर ये चोरी से उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। ले भी गए। शॉर्टकट में मैं कहूं, इन्होंने, इनकी नीयत खराब तो हुई, पर विश्वामित्र छली कपट में, छल में कपट में, इसमें विश्वास कम रखते थे। कोई व्यक्ति छल कपट में बहुत विश्वास करता है, कोई व्यक्ति ओरिजिनलिटी में ज्यादा विश्वास रखता है। पर कभी उसे छल कपट करना पड़े तो उसका मन भीतर से गवाही नहीं देता। बहुत से लोग कहते हैं हमसे कुछ किसी को लड़ना हो, तुम्हें लड़ना हो तो सामने से लड़ना। हम मना नहीं कर रहे, धोखा देना हो सामने से धोखा देना, कह के देना है। विश्वामित्र जी को गिलानी हुई
बोले इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है, हमें भजन ही करना चाहिए। और भजन में वो ताकत है कि ऐसी गाय भजन करने वालों के पीछे अपने आप आ जाती हैं? भजन करने वालों के, क्योंकि विश्वामित्री जी को भी कैसे मिली? भजन से। और ये गाय कहां से आई थी? स्वर्ग से, देवताओं की दी हुई। विश्वामित्र जी ने भी फिर तपस्या करी, भजन किया, और विश्वामित्र जी को इतनी ताकत और इतनी शक्ति मिली कि ये अब गाय तो क्या, ये जिस स्वर्ग में ये गाय रहती है ऐसा स्वर्ग ही बनाने की क्षमता आ गई इनके अंदर। देवता भी बना सकते थे, गाय भी बना सकते थे। तप में बड़ी ताकत है, साधना में बड़ी ताकत है, इतनी ताकत आ गई। अच्छा, मुझे कहना क्या है? मुझे कहना यह है कि जैसे इस गाय को देख करके मन ललचा गया, तो हमें रहना तो दुनिया में ही है, पर हम आंखों पर एक विवेक का एक पहरेदार बिठाएं कि देखो सबको, लेकिन सबको ही अपने घर में खींचने की कोशिश न करो। देखो बाहरो, दर्शन करो, लेकिन सबको चुप करो ना। ये गलती कभी तो हम आंखों से देख के फंस जाते हैं और कभी कानों से सुन के ही फंस जाते हैं। ये उस नंदिनी गाय को देख करके फंस गए। और एक और राजा लंका का, जिसका नाम था रावण, उसके सूपन खाने और सीता जी का वर्णन कर दिया। बात समझ में आ रही है? कि संग में, जंगल में दो तपस्वी हैं, संग में एक नारी है बड़ी सुंदर, और वो तो राजमहलों में तेरे यहां शोभा देगी, बिन के यहां का जंगल में कोई। हाँ? बस ध्यायतो विषयान पुंसः, रात में जो है सुन करके ही मन जो है डामाडोल हो गया। विश्वामित्र जी का देख के हो गया कि ये तो मेरे घर में होनी चाहिए। और रावण का, बोलो भाई, सुन करके। इसलिए जब दुनिया में रहो तो सही, पर जिन छेदन ने हर जगह मत खोलो, उन्हीं तो जन कहां थे जन का घुस जाए और कहां जाके गिरावे हैं। ये दुनिया में नाव रहे, जो नाव है नरतन भव बारिद कहूं बेरो। बेरो माने नाव, ये नाव है। नाव रहे चलेगी तो भाई पानी में ही, पर पानी की और नाव की दुश्मनी भी है और दोस्ती भी है। हाँ या ना बोलो? बोले दुश्मनी कब है? जब पानी नाव में आने लगे। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पानी। अच्छा, और दोस्ती कब है? जब पानी भीतर ना आवे, बाहर खूब भरे हो। बाहर यदि पानी कम है जागो तो नाव नहीं चलेगी। बाहर को पानी यानी संसार भी हमारे पास कम ही रह जाए ना, अभाव होने लगे, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, साधनों का ज्यादा अभाव हो जाए, तो भी कैसे गृहस्थी चलेगी? पानी कम हो तो नाव टिक जाती है ना। नाव टिक जाए तो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो पर्याप्त पानी भी होना चाहिए, लेकिन छेद न हो। छेद क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, मोहि कपट छल छिद्र। छिद्र क्या है? स्वभाव में कपट और छल ये दो छिद्र हैं। कपट और छल न हो। और या शरीर में जो छिद्र हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। मुख भी छिद्र है,
कान भी छिद्र हैं, हैं? आंखें भी छिद्र हैं, नाक भी छिद्र हैं। और आगे क्यों बताऊं, आगे अपने आप सोचो कहां कहां छिद्र हैं। लेकिन इनमें भरने न पावे पापों का पानी, इनमें भरने न पावे पापों का। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, पटो ही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हाँ? नहीं है ना? प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना वशेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। यह तन है फूटी नवरियार प्राणी, इसमें भरने न पावे पापों का पानी। इसमें भरने न पावे पापों का पानी। नादान केवट संभल के चलो रे, नादान केवट संभल के चलो रे। माया भंवर ने तू घेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। मन का रतन रख, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। मन बिगड़ गया तो जन कहां से कहां पहुंचा दे, और बन गया तो जन कहां से। रक्ष रक्ष कोशानाम अपि कोशम हृदयम, मेरे गुरुजी का वाक्य है। रक्ष रक्ष कोशानाम अपि कोशम हृदयम, यदि हृदयम अशुद्धम सर्वम एतत् न किंचित। बड़ा प्यारा वाक्य है। यदि रक्षा करनी है तो जब दुनिया में कोई काऊ की रक्षा में लगा, कोई काऊ की रक्षा में लगा, कोई प्लॉट हड़प में लगा। एक संत थे, नाम नहीं लूंगा, ग्वालियर के, अब नहीं रहे दुनिया में।
उन्होंने एक कुटिया बना रखी रोड के किनारे और मुझसे कहते थे यहाँ आया करो। मैंने कि क्यों? बोले ये मैंने थोड़ी जगह घेरी है और ये जगह थोड़ी सी सरकारी है और ये घिरी रहेगी तो न ठीक रहेगी। मैंने कि तुम्हारी मरघटी इंतजार कर रही है, तुम जगह घेरवे में लगे हो। मरघटी इंतजार कर रही है भाई। और वे बिल्कुल मरणासन्न थे, चले गए। मेरे आश्रम पे भी रहे थे, आप सब लोग जानते भी हो पर नाम लेना ठीक नहीं है। कथा में भी आते थे। 250 ग्राम वजन था बस उनका। तो जगह घेरने में कोई कुछ किसी की रक्षा कर रहा है, कोई किसी की रक्षा। लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं ये दुनिया कितनी रक्षा कर लो, हाथ से जानी ही है। मकान भी जाना है, दुकान भी जाना है, व्यवहार भी जाना है, रक्षा करना है। रच्छ रच्छ कोशानाम अपि कोशम हृदयम। हृदय मन यदि ये अशुद्ध, यदि हृदयम अशुद्धम, यदि ये बेकार हो गया तो ये सब बेकार हो जाएगा। और यदि ये अच्छा हो गया तो ये सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। है? मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटेरे, ज्ञानी भी लुट जाते हैं यहाँ। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बलवान। ज्ञानी लुटेरे गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हमारे दरोगा जी बता रहे, बोले मैंने बड़े बड़े गुंडा पकड़े अपने जमाने में जब मैं दरोगा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बेगुंडा तो जन कहां गए और का होगो, जो भीतर जा में गुंडा घुस गए कहां हैं। अब हमें बे पकड़ने हैं। अब दरोगागिरी बाहर ना करनी, अब दरोगागिरी कहां करनी है? कहां करनी है? भीतर है? अब जामे हमें और ये भीतर घुस गए। कौन? कामक क्रोधौ लोभ मोहौ देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। तस्कर होते ना, तस्कर। डाकू में और तस्कर में अंतर होता है। डाकू तो कनपट्टी पे धर के लूटता है और तस्कर खुश करके लूट जाता है। खुश भी कर देगा मीठी मीठी बातों में और यूं लगेगी कि हम फायदा में। जब घर जाके देखेंगे तो लेना एकन देना दो। एक बार आगरा में मेरे भक्त के यहाँ एक असली देसी घी बेचवे आई, लहंगा लुगड़ी पहन के। बोले मैं तो जो है ना गांव की किसान हूँ और घी बेच रही हूँ। और मटकी में लेके आई, बोले मटकी का घी है। उंगली डाल के देखी तो और खुशबू देखो तो असली रहे। तो वो बड़े ताव में आए, बोले फिर मिले न मिले जन कहाँ की है, फिर मिली न मिली। जुबान की 3 मटकियां तो तीनों दे जा। वो बेच के चली गई। शाम को आयो जो घर का मुख्य मालिक है तो कहा होशियार हो, जो चुक दुनिया में निकला हुआ आदमी, पढ़ा लिखा आदमी होता है, थोड़ा दुनिया में घूमता है तो उसे पता होता है। जो घर ही में रहते हैं वो ज्यादा नहीं समझ पाते। आयो बोले आज मैंने असली घी लाया है, ऐसे ऐसे लहंगा लुगड़ी पहन के आई वो हैं। जो कह रही मेरे घर जो है गाय रहती है, भैंस रहती है, मैं बेचती फिरती हूँ। सुबह ने तुरंत बोले पागल तेने मरवाए दो। वो तो समझ तो ना, जानता हो। मैंने कहा निकार कहाँ है वो मटकी। तो मटकी निकारी, माने की उल्टी करे तो जैसे ही मामे लगभग 4 आंगुर जहां तक उंगलियां जाए, बात नेक और नीचे तक तो घी तो, और नीचे जो है भैंस को गोबर भर रहा हूं। खुश कर गई।
पैसे वो ले गई है, और जो लगी कि हम खुश, हमने मतलब असली चीज ले ली। लेकिन है ऐसे ही या संसार में है, ज्ञान रत्नापहाराय, भक्ति रत्नापहाराय, वैराग्य रत्नापहाराय तस्कराः देहे तिष्ठन्ति बाह्य न देहे। ज्ञानी लुटे तो मां चले आओ, दुला ले जाओ। लेकिन वामे से कहूं एक बूंद भीतर आ गई है, सावधान रहना। हाँ, एक काम जरूर करना, एक जो है कठोरता जरूर रखना, क्योंकि पानी में रहेगी तो कहूं न कहूं है कि संदेह हो ही जाती है, हैं? हंसता हंसता रड़ी पड़ा भाई मानस है, गुजराती भाषा का स्लोगन है। मनुष्य ही तो है, हंसता हंसता कभी रो जाता है, कभी हंसता है, और कभी चलता है, कभी गिरता है। तो हरता फरता चलता फिरता हरता फरता रड़ी गरी पड़े माने पटक खा गया। तो किसी ने कहा क्या हो गया? भाई मानस है, कोई खुदा थोड़े ही है। हरता फरता गरी पड़ा भाई मानस है, और हंसता हंसता रड़ी पड़ा, रड़ी पे ने रो पड़ा भाई मानस है। तो रहोगे तो कहीं ना कहीं से कोई संद आएगी, तो हो सकता है कभी कोई पानी आ जाए। तो डरना भी नहीं, कटोरा रखना है, तुरंत आए उलीच के बाहर कर देना। बोले कटोरा क्या है और बातें का उलीचनोए। जब कभी मन में संसार के प्रति आकर्षण आ जाए, है ना, तो गुरु के दिए हुए इस ज्ञान के कटोरे से उसे उलीच देना। बोले ना 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 ना। कभी कभी भीतर पानी आ भी जाएगा, गिलानी न करिएगा। कटोरा दिया है ना गुरुओं ने, ये वचन दिए हैं ना, ये कथा दी है ना, काम आएगी। हाँ? कटोरा रखना, एक नहीं कई कई कटोरे रखना है। कुछ श्लोक, कुछ चौपाई, ये कटोरे हैं। जब समय आएगा तो ये तुम्हारे काम आएंगे उलीचने के। धन पराव विषते विष भारी, धन परा कटोरा है, उलीच देगा। तो विश्वामित्र जी महाराज के आंखों से गड़बड़ी हो गई, और रावण के दोनों ही राजा हैं। हाँ या ना तो बोलो करो। दोनों की आंखें, एक के कान और एक के आंख, लेकिन दोनों से जाके गड़बड़ी तो रच्छ रच्छ कोशा नाम अपि कोशम हृदयम, दोनों से जाकर के बिगड़ा तो हृदय। और हृदय के बिगड़ते ही सब कुछ बिगड़ने लगता है, फिर कान भी खराब हो जाते हैं। हार्ट काम करना बंद कर दे तो फिर कान क्या करेंगे? हार्ट खराब हो जाए, दर्रा को काना ने बढ़िया, कानों को भी रख रखो, आंखों को भी रखो, हैं, नाक को भी बढ़िया रखो। बोले हार्ट गड़बड़ है साहब, यदि वो गड़बड़ करेगा तो सब कुछ गड़बड़ होने लगेगा। इसलिए कोशानाम अपि कोशम, कोशों का भी यानी खजानों का भी खजाना है। बिगड़ गया दोनों का, रावण भी चल पड़ा, इधर ये विश्वामित्र जी भी हैं। लेकिन एक अंतर था, एक अंतर ने जीवन बदल दिया। वो अंतर हम सब में होना चाहिए। जब विश्वामित्र को पता चला कि जो वशिष्ठ जी ने पाया है वो साधु हो के पाया है, तो उन्होंने भी निर्णय किया कि मुझे भी साधु होना है। समझ में आई बात यहां तक? और रावण को जब पता लगा कि जो राम ने पाया है,
जानकी को। ये भी शांति है, संपत्ति है, ये भी दौलत है। बोले राम ने जो पाया है उसने भी साधु बन के पाया है। इस समय साधु वेश में तपस्या में है, और शुरू से भी राम ने तपस्या करी है। गुरुकुल में जाकर के भी तपस्या करी, विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के भी तपस्या करी है, और वहां जाकर के भी वो तप किया कि जो दुनिया नहीं कर पाई वो धनुष तोड़ के दिखाया। वह भी तप के बिना हो नहीं सकता। अहंकार का विध्वंस। धनुष क्या है? अहंकार। लेकिन गड़बड़ी कहां हो गई? जब रावण ने सोचा कि यार साधु होना तो बहुत कठिन है, पर बोलो साधु बन तो सकते हैं ना। बनना अलग है और होना अलग है। यहां से रास्ता अलग हो गया। दैनंदिनी को पाने के लिए, दैनंदिनी के पाने की जो चाह थी, यानी कुछ कर दिखाने की जो चाह थी, विश्वामित्र जी ने रास्ता ओरिजिनल चुना, और रावण ने रास्ता एमे को पंथ, साधु का वेश बनाने का, साधु ऊपर से बनने का, साधु होने का नहीं, साधु ऊपर से बनने का रास्ता चुन लिया। लेकिन ऊपर से बनने पर शांति नहीं मिलती, सीता नहीं मिलती, लक्ष्मी नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती। थोड़ी देर तो लगती है विश्वामित्र के मार्ग में, लेकिन सचमुच में शांति मिलती है। और शांति के साथ शांति देने वाला भी चेला बन करके, राम बन करके आ जाता है। राम भी, बोलो बोलो भाई, राम भी चेला बन करके आ जाता है। रामदूत भी चेला बन करके आ जाता है, और शांति भी शिष्या बन करके आ जाती है। विश्वामित्र जो है तीनों के गुरु बन जाते हैं। पता है, जिनके गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे, उन्हीं के गुरु विश्वामित्र बनते हैं। लेकिन साधु का वेश ओढ़ के नहीं, किसी दूसरे की शांति को कपट से छीनने का प्रयास नहीं किया। फिर समझ में आ गई बात। पहला प्रयास था लेकिन बात समझ में आ गई। लेकिन भगवान कहते हैं गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती समझ में आ जाए तो असली रास्ता चुनने के लिए जो तैयार है, मैं उसका चेला बनने को तैयार हूं, उसका शिष्य बनने को तैयार हूं। वही जानकी जिसे रावण जो है वेश धारण करके साधु का हरण करने की कोशिश करता है, हरण करने में सफल भी होता है, लेकिन उस शांति ने रावण के हरण करने के बाद में रावण की न रावण छोड़ियो न रावण की लंका छोड़ी, सब जला दिया। हरण तो कर सकते हैं हम, दूसरों की शांति को कभी कभी हम हरण करते हैं, दूसरों की लक्ष्मी का हरण करते हैं। न जाने कितने ग्वालियर में बड़े बड़े गुंडा पड़े हैं, न जाने कितनों के प्लॉट हड़प लिए। बोले जाको धनाधुरी कमजोर है ना, हरण कर लिया। लक्ष्मी है वो, धरती माता क्या है? लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी तुमने हरण तो कर ली, क्योंकि तुम लंकाधिपति थे ना। थोड़ी सी दबंगई आ गई ना, थोड़ी सी क्षमताएं आ गई। उन क्षमताओं का दुरुपयोग करके तुमने जमीन नाम तो कर ली, लेकिन भीतर की कंगाली को कौन मिटाएगा? भीतर की अशांति को कौन मिटाएगा? जादनाते लंका मैं लक्ष्मी जी आई, उसी दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। जरा देखना उनको जिन्होंने प्लॉट हड़प लिए हैं, जिन्होंने दूसरों को किसी भी प्रकार से छल करके लक्ष्मी को चुराया है, शांति को चुराया है। भाई कोई कमजोर है वो कह ना पाए रहो, लेकिन क्या कोने में बैठ करके रोने से थोड़ी रोक सकते हो तुम? कोर्ट में केस करने से रोक सकते हो, कोने में बैठ के रोने से थोड़ी रोक लोगे। और उसका आंसू जब धरती माता पे गिरेगा,
कि हे धरती माता, तुम मेरी यहाँ थी, तुमको उसने चुरा लिया है। तो धरती माता फिर गाय का रूप धारण करके वहां जाती है कि मेरे पे गरीब के आंसू गिर गए हैं, मेरे पे दुखिया के आंसू गिर गए हैं। आप जरा देखिएगा, तो लक्ष्मी जो चुरा करके लाई जाती है ना, है? हद से हद वो बेवफा हो जाएगा, हद से हद वो बेवफा हो जाएगा। खुशबुओं से दोस्ती कर लीजिए, खुशबुओं से। खुशबू कब आती है? जब फूल असली हो। बोले नकली में भी तो आती है, सेंट छिड़क दो तो। बोले ये कृत्रिमता है, आर्टिफिशियल है। लेकिन सच में खुशबुओं से यानी असलियत से दोस्ती कर लो। हमारे जीव, हमारे स्वभाव की, हमारी क्रियाओं की, हमारे कर्मों की खुशबू फैल जाए तो खुशबुओं से दोस्ती कर लीजिए और तितलियों में दबदबा हो जाएगा। खुशबुओं से दोस्ती कर लीजिए, तितलियों में दबदबा हो जाएगा। अब तालियों को रोक सको तो रोकना। अब जो मेरे मन की पंक्ति आ रही है, वो सोचता है मांगी हुई दस्तार से, मांग कर पहनी हुई दस्तार से। दस्तार मतलब चीज श्रृंगार की, सोने चांदी की लर, पेंडल, कुंडल और कपड़े। मांग कर पहनी हुई दस्तार से सोचता है वो बड़ा हो जाएगा। मांग कर पहनी हुई दस्तार से, नेक और आगे बढ़ो। चुरा कर पहनी हुई दस्तार से सोचता है वो बड़ा हो जाएगा। हैं? चुरा कर पहनी हुई दस्तार से सोचता है वो बड़ा हो जाएगा। रावण यही सोच बैठा था, लेकिन विश्वामित्र ने ऐसा नहीं किया। विश्वामित्र ने रास्ता सही चुना। विश्वामित्र महामुने ज्ञानी, विश्वामित्र। कौन कौन कर रहा है? कौन गड़बड़ा रहा है? अधिकार तुम्हें। विश्वामित्र महामुने ज्ञानी, विश्वामित्र। बोले रावण को ज्ञानी नहीं कह रहे तुम? रावण ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, त्रिपुंडधारी है, महादेव का शिष्य है। अरे बातें तो कछु कहो। बोले वो भी तो लक्ष्मी को पाने जा रहा है पंचवटी में। बोले नहीं नहीं। इत उत चितये चला भड़े हाई, सोदस शीश श्वान की नाई। गाधे तनाया मन चिंता व्यापी,
संत भगवान बैठे हैं, इसलिए ये राज खोलने का मन हो रहा है। रावण के जीवन में राम के पिताजी थे, उनका भी देहावसान हुआ। उनके पिताजी थे, उनका भी देहावसान